स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा नेशनल इनकम का सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करे। उसके बाद हमने सारे के सारे क्वेश्चंस बना ले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज शाम को एडीएएस भी क्लास, उसके सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको। और यहाँ पे मैं एडीएएस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं, यानी कि क्लास आपके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से जो भी मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं, मैं वो सारे के सारे यहाँ पे करा दूंगा और आपका पूरा का पूरा एडीएएस के न्यूमेरिकल खत्म। मैंने कल शाम को ऑलरेडी वन शॉट रिलीज कर दिया है, आप मैक्रो का जाके चेक कर लेना। आज रात 12 बजे तक किसी भी कीमत में मैक्रो खत्म कर देना, क्योंकि कल से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और वन शॉट आएगा कल सुबह, यानी कि 10 बजे आपके पास वन शॉट आ रहा होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा 4 चैप्टर का एक वीडियो में एक शॉट में। अब मैंने तो बना दिया क्लास, देखने की जिम्मेदारी आपकी, समझने सीखने की जिम्मेदारी आपकी। और क्लास उसके बाद में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डालता हूँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। तो बस देख देख के लर्न करते रहो, सीखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कई सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, तो मैं तुम्हें एडीएएस में 3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। इन 3 टाइप के क्वेश्चन से बाहर नहीं आ सकता पेपर, इनके अंदर ही आपको क्लास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, आप सबको पता है कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार प्लस बी वाई। यहाँ पे जो बी होता है वो एमपीसी है, ए बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, वाई नेशनल इनकम है, और सेविंग का होता है क्लास माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो एस फॉर क्लास सेविंग्स है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो अब जो सी है ना क्लास, जो सी है वो कंजप्शन है, और जो एस है वो क्या है क्लास, सेविंग्स है। सी इज कंजप्शन, एस फॉर सेविंग्स। अभी जो 1 माइनस बी है पूरा का पूरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमपीएस। और खाली जो बी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमपीसी। सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये दोनों फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। अब मेरी बात ध्यान समझना यहाँ पे, अगर तुम्हें इन 4 में से कोई भी 3 कंपोनेंट गिवन हो और कोई भी एक निकालने को बोला, और आराम से निकाल लोगे, यस सर निकाल लेंगे। इन 4 में से तुम्हें कोई भी, इन 4 में से कोई भी 3 कंपोनेंट अगर तुम्हें दे रखा हो, तुम्हें क्लास एक कंपोनेंट अगर बोलेगा निकालने के लिए, तुम निकाल लोगे, यस बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। सर कंजप्शन फंक्शन लगाएं या सेविंग फंक्शन लगाएं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर तुम्हें सी यानी कि कंजप्शन गिवन है या आस्क, पूछा है, अगर तुम्हें दिया हुआ है सी या पूछा हुआ है सी, तो तुम सी फंक्शन लगा देना, ठीक है। तुम्हें एस या आई, आपको पता है सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम में ऐसा ही अप्रोच कहता है कि यहाँ पे जो सेविंग्स है, प्लान सेविंग, वो प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो एस या आई तुम्हें अगर दिया हुआ है या तुमसे पूछा हुआ है, तो तुम एस फंक्शन लगाओगे। सीधी सीधी बात तुम्हें समझाऊं हिंदी भाषा में, अगर सी तुम्हें क्वेश्चन में दिख गया तो सी लगा देना, एस तुम्हें क्वेश्चन में दिख गया तो एस लगा देना। एस की जगह आई भी दिख सकता है, तो आप तब भी एस ही लगाओगे, एस फंक्शन ही आई फंक्शन होता है। लो ओके, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आपको इन्वेस्टमेंट दिख गया, आपको आई दिख गया, कौन सा फंक्शन लगाओगे, आपको आई दिख गया, यहाँ पे आई दिख गया, सी तो कहीं नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, सी नहीं है। आपको आई दिख गया तो आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन लगाओगे, यानी सेविंग फंक्शन। क्या होता है क्लास, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यानी ये एमपीएस है। आपको निकालना है एस, और एस आई के बराबर होता है। ऑटोनोमस कंजप्शन है 50, तो आप नेगेटिव 50 लो। और एमपीसी जो है वो 0.8 है। एमपीएस जो होगा वो कितना, अगर एमपीसी 0.8 है, एमपीएस 0.2 है, इंटू वाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y भी हमें दे रखा है क्लास 800, तो यहाँ पे लिखेंगे i या s इज इक्वल टू नेगेटिव 50 प्लस 0.2 इंटू वाई, कितना है क्लास 800, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 160 हो जाएगा ये, माइनस 50। तो आपके पास s और i जो निकल कर आएगा वो आएगा 110। ये हो गया आंसर। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जो निकल कर आ रही हैं वो कितने निकल के आ रही हैं क्लास, 110, यानी कि 110, ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हें आई दिख गया, तो यहाँ भी तुम सेविंग फंक्शन ही लगाओगे। क्या लगाओगे, सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो सेविंग क्या है क्लास, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आपको आई दे रखा है, ऐसी तो आई के बराबर होता है, वो दे रखा है 50। ऑटोनोमस कंजप्शन है 100, ये पूरा का पूरा होता है एमपीएस इनटू, अच्छा एमपीएस तुम्हें दे रखा है 0.80, अगर एमपीसी है तो एमपीएस कितना होगा 0.20। सीधा सीधा लिख दो ना, इतना क्या कंफ्यूजन है, 0.20 यहाँ एमपीएस आना है, इंटू आई 100 इधर भेज दो 150, 0.2 इधर भेज दो,
वाई, पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया क्लास, ये हो गया 7,500, 7,500। तो ये आपके पास इनकम निकल कर आएगी कितनी क्लास, 7,500। डन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, तुम्हें क्लास कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दो चीज़ों में। पहली चीज़, एमपीसी एमपीएस, अगर मेरे पास एक है ना तो मेरे पास दोनों है। अगर मेरे पास एक है 0.20, दूसरा 0.80 होगा, एक 0.75 दूसरा 0.25, एक 0.1 दूसरा 0.9, एक 0.8 दूसरा 0.2, एक 0.6 दूसरा 0.4। एक है तो दूसरा तो होगा ही मेरे पास, तो उसमें कन्फ्यूजन है, ये दिया है वो दिया है, एक दिया है तो दोनों दिया है, समझ लो। दूसरी बात, सी फंक्शन और एस फंक्शन, अगर मैं तुम्हें सी फंक्शन दे दूं ये, तो ये सी फंक्शन है, तो तुम्हें इससे एस फंक्शन बनाना हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 100 है, इसे -100 कर लो, ये 0.75 है, 0.25 कर लो, खत्म हो गया एस फंक्शन। तो सी फंक्शन एस फंक्शन दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। देखोगे ना, बस ये प्लस की जगह माइनस है, क्योंकि ये सी का स्लोप है तो ये एमपीसी है, ये एस का स्लोप है तो एमपीएस है। तो एक अगर पता है मुझे, दूसरा पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, टाइप 1 में आपको कहीं ना कहीं 4 आइटम में से 3 दिया होगा, आपको एक निकालना होगा। सी का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो सी फंक्शन लगा देना, एस का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो एस फंक्शन लगा देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब मेरी बात ध्यान समझना। टाइप 1 आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, देख लो सब लोग फटाफट। टाइप 1 मैंने पहले भी आपको एक बार कराया था पेपर से पहले, आपको याद नहीं होगा, बट डोंट वरी, मैं आपके लिए देखो रिपीट करने को तैयार हूँ चीज़ों को, आपके लिए हर चीज़ करने को रेडी हूँ। बस आप मेहनत करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, पढ़ाई करो, बस यही काम है। सेकेंड 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 देखो, टाइप 2 में आपको सी फंक्शन दे रखा होगा, ए बार प्लस बी वाई, साथ में आपको आई भी दिया होगा, और इसी के अंदर आपको एस फंक्शन दिया होगा, -a बार प्लस 1 - बी वाई, और आपको आई भी दिया होगा। तो तुम्हें सी फंक्शन और एस फंक्शन दोनों ही दे रखा है, सी फंक्शन और एस फंक्शन तुमको दोनों ही दे रखा है, लेकिन इसमें दोनों में आई भी कॉमन है, आई इन्वेस्टमेंट है वो कॉमन है। और ये एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, कहीं ये वर्ड देख के आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक इकोनॉमी है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो अगर तुम्हें ये दोनों गिवन है और तुमको y पूछा है, तो y इक्वल टू सी प्लस एस, और क्योंकि एस आई के बराबर होता है तो इसको हम शुरू करेंगे क्वेश्चन में y इक्वल टू सी प्लस आई, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा, y इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, अच्छा अब सुनना मेरी बात, यहाँ s इक्वल टू -a बार प्लस 1 - बी वाई है ना, s इक्वल टू ये है। तो अब यहाँ पे तुम जो लगाओगे फॉर्मूला वो s इक्वल टू आई, यानी कि अगर तुम्हें c फंक्शन और i गिवन है तो शुरू कहाँ से करोगे, y इक्वल टू सी प्लस आई से। अगर तुम्हें s और i गिवन है तो आप सबको पता है कि s ही i के बराबर होता है, तो आप दोनों की इक्वालिटी को शो करना, दोनों को बराबर बराबर दिखाना, ये टाइप 2 है। तो टाइप 1 में फंक्शन था बट i नहीं था, टाइप 2 में आई है, तो अगर सी दिया है तो सी प्लस आई, एस दिया है तो एस इक्वल टू आई। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं इन चीजों को करके क्वेश्चन से, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे, गिवन कंजप्शन फंक्शन, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाई नेशनल इनकम, वी ऑलरेडी नोट दैट, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई कितना गिवन है क्लास, 1000। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, वाई निकालना है, कंजप्शन निकालना, वाई और सी निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, शुरू कहाँ से करोगे, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि एस जो है वाई के बराबर होता है, इसीलिए एस की जगह आई लिख दिया। कई बच्चे बोले सर वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो ऐसे आई के बराबर है। ये सी पूरा है, पूरा का पूरा सी है 0.75 वाई, प्लस आई कितना है क्लास 1000। सॉल्व करेंगे, 0.75 को यहाँ ले आओ, वाई माइनस 0.75 वाई इक्वल टू 1100। एक वाई, देखो बेटा कई बच्चों को समझ नहीं आता, ये वाई का मतलब है एक वाई, ठीक है। किसी को भी एक से पेन दे दो, एक पेन है ना, तो एक ही है वाई मतलब एक वाई। तो वाई में से 0.75 वाई जाएगा, 1 वाई में से 0.75 वाई जाएगा, तो बचेगा कितना 0.25 वाई। तो 0.25 वाई इज इक्वल टू 1100। सो वाई कई सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई नो बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते। तो एक में से 0.8 जाएगा, 0.2 बचेगा, एक में से 0.9 जाएगा, 0.1 बचेगा, एक में से 0.85 गया तो 0.15 बचेगा, एक वाई में से 0.75 वाई गया तो 0.25 वाई बचेगा। 1100 अपॉन 0.25 पॉइंट हटेगा। तो ये 25 को करो, 4400 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, 4400 आएगा, 4400 करेक्ट है। तो इनकम आ गया 4400। सो y इज इक्वल टू कितना है क्लास 4400। ओके, अच्छा दूसरा क्या निकालना है,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है एट दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको सी निकालना है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो यार एक काम कर सकते हो आप, सी दो तरीके से निकाल सकते हो। सी का फॉर्मूला y माइनस एस, वाई तो आपने निकाले 44, एस जो है वही आई होता है, आपको गिवन है। तो सी आ गया आपका 3400। या आप इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। सी फंक्शन आपको पता है, सी फंक्शन 100 प्लस 0.75y, तो ये आएगा 3300 प्लस 100 3400। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो आप, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, दोनों तरफ से आ जाएगा। तो आपने शुरू कहाँ से किया, y इक्वल टू सी प्लस आई। यही दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चों को समस्या यही होती है कहाँ से शुरू करें। तो y इक्वल टू सी प्लस आई। तो इस तरीके से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन ये, बट पूछा जा सकता है, नंबर ज़्यादा होंगे फिर इसके। सेविंग फंक्शन दे रखा है, तो आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है। तो मैंने कहा था अगर आपको सेविंग फंक्शन दिया होगा और साथ में आई, ये एमपीएस है, ये सेविंग फंक्शन में ये एमपीएस है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट 1100 दिया हुआ है, आपको शुरू करना है एस इक्वल टू आई से। तो ये पूरा का पूरा एस है, आई है 1100, उधर भेज दो 0.6 वाई इक्वल टू 1200। सो वाई इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, 2000, ठीक है। तो इनकम कितनी क्लास आ गई, 2000। अब सी पूछा है कंजप्शन, तो भैया इनकम में से सेविंग घटा दो। तो इनकम कितनी निकल कर आई, 2000। सेविंग्स जो आई निकल के वो 1100 आ गई। तो सी इक्वल टू कितना हो गया क्लास, 900। सी इज इक्वल टू 900। तो कंजप्शन जो निकल कर क्लास आई है वो कितनी आई है, 900 आगे निकल के। डन। या फिर क्लास आप इस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते ना, तो कितना आता, 200 इंटू 6, 1200 माइनस 100, 1100। तो एस तो 1100 आ ही गया, तो अब आप 2000 में से 1100 घटाओ तो सी आ जाएगा आपका 900। ओके, आप ऐसे निकालो डायरेक्ट, सबसे अच्छा यही है जैसे मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन करके। नेक्स्ट आते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन। टाइप 2 क्लियर हो गया ना, अब टाइप थर्ड के क्वेश्चन। अब टाइप थर्ड जो है उसमें क्या होता है, टाइप थर्ड में तुम्हें क्वेश्चन में डेल्टा आई अगर दिख जाए, डेल्टा आई अगर इन्वॉल्व्ड है, तो तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। पहले कौन सा करोगे वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, जो दे रखा होगा जो लगा सकते हो, बट तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों को यूज करना है। लिख लो कॉपी में क्लास, सबसे ज़्यादा चांस इसी टॉपिक के हैं आने से। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन है या पूछा है या दिख गया, तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी डेल्टा आई दिख गया, तो तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। और डेल्टा आई को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, डेल्टा आई को बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, डेल्टा आई को बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स हो गया। तो अगर आप ये वर्ड देखो ना, ये सारे वर्ड का मतलब क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब होता है I2 माइनस I1, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होता है, I2 माइनस I1, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये दिया है या पूछा हो तो आप के इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे, पहला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आ जाओ, मतलब पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बस पढ़ते जाओ, मेहनत से सीखते चले जाओ, और कोई भी सवाल उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर का, बन जाएगा आपसे। किसी भी इकोनॉमी में 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, बढ़ी हुई इनकम का, इनकम का नहीं, इनकम का तो एपीसी हो जाएगा, बढ़ी हुई इनकम का, जो भी मेरी एक्स्ट्रा इनकम हुई उसका 70% हम खर्च कर रहे हैं कंजप्शन पे, तो एमपीसी जो आएगा वो आएगा 0.75, दैट इज 75%। और अगर तुम्हें एमपीसी मिल गया फिर तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, एमपीएस भी मिल ही गया, समझ लो। ओके, अच्छा लिखा क्या, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। देखो मैंने आपसे कहा था कभी भी डेल्टा आई अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। तुम्हें डेल्टा वाई डेल्टा सी पूछा है, तो पहला फॉर्मूला के का 1/MPS, क्योंकि एमपीएस है मेरे पास, कितना है क्लास एमपीएस, 0.25। तो के जो आ गया वो 4 आ गया, के कितना क्लास आ गया, 4। तो जो मल्टीप्लायर है वो कितना आ गया क्लास, वो आपका 4 आ गया, के है मल्टीप्लायर वो 4 आ गया। फिर के का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के 4 है, डेल्टा वाई जो है इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कितना है, और डेल्टा आई कितना है 1000। तो सीधा क्लास डेल्टा वाई निकल के आ जाएगा 4000।
तो यानी कि इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ेगा तो 4 गुना इनकम बढ़ेगी और बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। डेल्टा आई दिखते ही तुम समझ जाना कि दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। ये तीनों मेथड है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करना, बोलना अब तुम्हें कम से कम न्यूमेरिकल में सब कुछ करा दिया, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। इसके फॉर्मूले की वीडियो अलग है क्लास, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं, एक पेज के फॉर्मूले, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, तुम्हें सी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है एस फंक्शन। थोड़ा एस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस सी। कई बच्चे डायरेक्ट कर देंगे इसको, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट मत करना, ऐसे करना सेफ रहने के लिए। एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो वाई तो नहीं पता मुझे, सी लेकिन मुझे पता है कितना है, सी पता है मुझे 120 प्लस 0.40 वाई। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई माइनस 120 माइनस 0.4 वाई। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लिखें यहाँ पे -120 प्लस वाई माइनस 0.4, तो वाई की जगह 1 लिख दो, माइनस 0.40, ठीक है। फिर लिख रहा है क्लास वाई। तो अब ये आपका पूरा का पूरा हो गया सेविंग फंक्शन। हो गया सेविंग फंक्शन। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्टली 120 है माइनस 120 कर दो, ये 0.4 है, 1 माइनस 0.4, या कोई बच्चा से 0.6 भी लिख देगा ना यहाँ पे तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करके 0.6 लिख देता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही टीचर को होगी। ओके, डिटरमाइन सेविंग्स एट 500 लेवल ऑफ इनकम। आपको इस सेविंग का पता करना है जब इनकम 500 होगी। तो 1 माइनस 0.40 0.60, वाई की जगह लिख दो 500, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा, 2 0 कट जाएगा, तो ये आ गया 300, ये माइनस का 120, तो सेविंग आ गई क्लास 180। तो यानी 180 होगी सेविंग्स जब हमारी इनकम 500 होगी। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो हो जाती है, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो हो जाती है। बेटा मेरी बात समझना, सेविंग फंक्शन तो तुमको है ही 120 प्लस 0.60 वाई, किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स जीरो हो जाती है। तो सेविंग्स को आप जीरो ले लो और लेवल ऑफ इनकम पूछा है तो वाई निकल जाएगा, 120 इधर भेज दो, ये 0.60 इधर आ जाएगा इक्वल टू वाई। पॉइंट हटते ही 2 0 लग जाएगा, 1 से 1 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो y इक्वल टू 200 आ गया। 200 लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम 200 होगी तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, उस टाइम पे जीरो हो जाएगी। डन हो गया क्लास 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू 7th क्वेश्चन। अरे कहाँ भागा, 7th क्वेश्चन। कम टू 7th क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12000। ध्यान समझना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है क्लास, 12000। द रेशियो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस की रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 1/4। 3/4 को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.75, 1/4 0.25। ये आपको एमपीसी और एमपीएस दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब समझना, द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि हमारी इनकम 12 से बढ़कर कितनी हो जाए, 20,000। कितनी एडिशनल इनकम की जरूरत है ताकि हमारी इनकम 12 से बढ़कर कितनी हो जाए, 20,000। तो अब जरा डेल्टा वाई निकालो, y2 माइनस y1। 20 से 12 गया तो कितना आएगा क्लास, 8000। 20 से 12 गया तो कितना क्लास आएगा, 8000। आगे बात समझ। अब हम इस सिचुएशन में हमें बताना है, तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, के दोनों फॉर्मूलों को एंगेज कर लो आप। अगर आपको डेल्टा आई दे रखा है तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/एमपीएस, एमपीएस 0.25, 1/0.25 काट दोगे तो के आ गया 4। फिर के का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई तुम्हें यहाँ पे गिवन है, डेल्टा वाई तुम्हें यहाँ पे गिवन है, तो मैं निकालना क्या, डेल्टा आई, सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 2000 से बढ़ेगी तो इनकम 4 गुना बढ़कर 8000 से बढ़ जाएगी, ताकि 12 से इनकम बढ़कर कितनी हो जाए, 20 हो जाए। ये कहते हैं कितनी और इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी इनकम 12 से बढ़कर 20 हो जाए। तो पहले तो था क्लास 12, अब बढ़ाकर उसको 20 कर देंगे, यानी 8000 से इनकम बढ़ानी है। तो डेल्टा वाई आ गया 8000, हमें बताना है कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो डेल्टा आई 2000 आ गया, जो कि 4 गुना हो जाएगा इकोनॉमी में, इनकम 8000 से बढ़ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। आप ऐसे क्वेश्चन में प्लीज़ इसको पॉइंट में ना करें, पॉइंट में कर दोगे तो फिर ये गलत कर बैठोगे आप। गलत तो नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300। मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर डेल्टा आई मिल जाए तो के दोनों फॉर्मूले, पहला के का फॉर्मूला 1/एमपीएस है,
तो अगर तुम्हें एमपीसी दे रखा है 2/3, तो बच्चों बताओ अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा? 1/3। अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा? 1/3। तो k इक्वल टू 1/एमपीएस, एमपीएस है 1/3, उधर भेज दोगे तो k इज इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स, ठीक है, 3 गुना। इसको सॉल्व करोगे ना, ऊपर भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 टाइम्स। फिर k का दूसरा फॉर्मूला कि मैंने कहा था आपसे k के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करना, डेल्टा आई मिल गया तो डेल्टा आई तुम्हें गिवन है यहाँ 300, तुमको पूछा है डेल्टा वाई, इनकम कितनी बढ़ेगी? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो 900 इनकम बढ़ जाएगी जो कि 3 गुना होगी अगर इन्वेस्टमेंट 300 से बढ़ गया और कंट्री में एमपीएस 1/3 है। तो अगर ये 2/3 है तो जाहिर सी बात है 1/3 होगा। तो पॉइंट में काटोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आंसर दोनों ही केसेस में यही आएगा जो है। ओके डन। 9th क्वेश्चन, और ये क्या है देखते हैं। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो इनकम बढ़ रही है ना वो 5 गुना बढ़ रहा है, जो इनकम बढ़ रहा है वो 5 गुना बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट से। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको एमपीसी निकालना है। तो यार ये कुल मिला के डेल्टा वाई इक्वल टू 5 डेल्टा आई हो गया। के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एमपीसी एमपीएस तो लगा नहीं सकते, तो डेल्टा वाई कितना है? 5 डेल्टा आई, और नीचे क्या है क्लास? 5 डेल्टा आई। डेल्टा आई कैंसिल, के आ गया 5 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला होता है क्लास, के का एक और फॉर्मूला है जो कि है 1/एमपीएस। सो के की जगह 5 आ गया तो 1/एमपीएस। सो एमपीएस इक्वल टू 1/5, दैट इज 0.2। तो एमपीएस जो आएगा वो कितना क्लास आएगा? वो आएगा 0.2। ये आएगा आपका एमपीएस 1/50। पर पूछा क्या है? एमपीसी। तो यार एक मिल गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दूसरा भी आप 1 में से घटा दो, एमपीसी आ जाएगा 0.8। डन। 10th क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। पिछले क्वेश्चन में ये मोर वर्ड नहीं लिखा था, इस मोर ने क्लास कॉम्प्लिकेट कर दिया सिचुएशन को। 3 गुना अलग होता है, 3 गुना ज़्यादा अलग है। तो ये कहते हैं कि जो हमारी इनकम बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर 3 गुना होता तो डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई, 3 गुना ज़्यादा है। सो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, 3 गुना ज़्यादा तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। सो आप कह सकते हो कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 डेल्टा आई। तो के का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई है 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई कैंसिल, के इक्वल टू 4। के जो है वो 4 आएगा, मल्टीप्लायर जो है वो 4 आएगा। अब फिर के का एक और फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज़ 1/एमपीएस। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1/4 विच इज़ 0.25। ठीक है, एमपीएस कितना आ गया? 0.25। ठीक है, और आपको एमपीसी निकालना है तो वो 0.75 आएगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे कैलकुलेट कर लोगे। आई होप आपने क्लास अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। डन। एक फाइनल क्वेश्चन क्लास और है, इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस क्वेश्चन मतलब बहुत कम चांस है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, ये भी पूछा जा सकता है। ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। अब हमें एमपीसी दे रखा है सेविंग्स, हमें निकालना है एपीसी। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास वाई है तो तुम वाई से डेल्टा वाई निकाल सकते हो क्या? वाई से डेल्टा वाई, यस निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। माइनस ये ब्लैंक है, ये 100 में से 0 गया 100, 200 में से 100 गया 100, 300 में 200 गया 100, डेल्टा वाई। सर क्यों निकाल रहे हो डेल्टा वाई? क्यों निकाल रहे हो डेल्टा वाई? क्योंकि क्लास डेल्टा, अगर तुम्हें एमपीसी है तो एमपीसी दे रखा है तुम्हें, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी दिया है 0.75, डेल्टा सी मुझे तो नहीं पता, डेल्टा वाई तीनों जगह 100 है, तो डेल्टा सी कितना आ गया? 75। ये समझते हो कि नहीं? तीनों जगह देखो ये सेम है, ये भी तीनों जगह सेम है, तो डेल्टा सी भी तीनों जगह क्या होगा? सेम होगा, 75 75 75। ठीक है सर, आपने डेल्टा सी निकाला। अब डेल्टा सी की मदद से सी निकाल लेंगे हम, और एक बार सी मिल गया तो सब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सब बच्चे मुझे बताओ, मेरी इनकम 0 है और मैं बचत करता हूँ -30, मतलब मेरी इनकम कुछ नहीं है, फिर -30 में बचत कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरी बचत माइनस में है, तो मेरी कंजप्शन कितनी होगी? सब बच्चे बोलेंगे इनकम माइनस सेविंग, तो 0 माइनस -30, 0 माइनस -30 तो +30, तभी तो मेरी इनकम 0 है और सेविंग -30। तो मैं 30 रुपये खर्च करता हूँ, कुछ भी नहीं कमाता, मेरी बचत जो है वो -30 हो जाती है। तो अगर मेरी इनकम 0 है, सेविंग जो है -30, तो कंजप्शन कितना हो? +30।
नहीं तो सीधा 0 माइनस -30 + 30 आ गया। सी का पहला लेवल, जब इनकम की लेवल 0 है तो उस समय सी वो पता चल गया हमको। 30 + 75 105 + 75 180, 180 + 75 255, सी मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इनकम में से कंजप्शन घटाऊंगा, सेविंग आएगा। 0 माइनस 30 -30, 100 में से 105 गया तो -5, 200 में से 180 गया तो 20, 300 में से 255 255 गया तो 45। अब तुम्हें APC निकालना है, C/Y 30/0 अनडिफाइंड, 105/100 1.05, 180/200 0.90, 255/300 0.85। करेक्ट हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। मोर एवर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो, ज़्यादा आप सिक्योर रहना चाहते हो तो कौन कौन से फॉर्मूला का यूज़ किया वो लिख सकते हो आप। जो जो फॉर्मूला का यूज़ किया उसे आप नीचे लिख सकते हो, बस खत्म, डन। चलो, तो इसके साथ साथ क्लास हमारा पूरा, और कोई भी क्लास अगर आता है मान लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, तो अब आप आसानी से बना लोगे। मैंने कोशिश की कि आज के अंदर, आज दिन भर में काफ़ी वीडियोस डाली। मुझे पता है कि आप लोग अभी सीरियस नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे, और अभी आप लोग जो एंड तक देख रहे हो, मैं भी आप लोग सीरियस हो, और कह सकता हूँ कि आप एंड तक देख रहे हो तो आप सीरियस हो। अब इस वीडियो को बच्चे एक दिन पहले देखना चालू करेंगे यार, ये सबसे बड़ी आप हमारे यूथ में या बच्चों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक दिन, अगर उन्हें एक दिन की छुट्टी दो तो वो रोने लग जाते हैं, सर एक दिन छुट्टी मिली, एक दिन पढ़ते वो आखिरी दिन ही है। तो यार ऐसा ना करो, अभी से स्टार्ट करो पढ़ना। आप बोलो भी सबको यार थोड़ा थोड़ा सा स्टेप्स उठाओ अभी से। लास्ट के एक दिन में सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। 4 दिन छुट्टी पागल है CBSE दे रहा है आपको, आप आराम आराम से करो। आप एक ही दिन में 4 चैप्टर मत करो, आप एक एक दिन में एक चैप्टर करो, एटलीस्ट शुरू करो। कल सुबह 1 शॉट आ रहा है क्लास, ध्यान रखना, इंडियन का पूरा पूरा बैठ के देखना 2 घंटे एक साथ, राइट। सारे सिलेबस खत्म करना, फिर एक एक करके पढ़ना चैप्टर को। अगर आपको चैप्टर वाइज 1 शॉट देखना है तो भी मेरे प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का 1 शॉट अवेलेबल है। जो चैप्टर नहीं आता देखो, कोई भी हर चैप्टर का जो 1 शॉट है वो आपको दे रखा है, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने खत्म किया, आज हमने सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूले खत्म कर दिए, पूरा मैक्रो खत्म कर दिया है। आई होप क्लास आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, कॉमेंट करोगे, शेयर करोगे सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।